भ्रष्टाचार में केवल बेरोजगारी महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार का भी रिकॉर्ड कायम करने वाली सरकार एक ऐसी सरकार जो बेरोजगारी और महंगाई को भूल गई और भ्रष्टाचार के समझौते से सरकार बने। क्योंकि 2014 से 19 तक लोग इतने दुखी थे, पहले 5 साल में इतने दुखी हो गए थे इस बीजेपी की खट्टर सरकार से कि लोगों ने 75 पार के इनके नारे को अस्वीकार कर दिया और 40 पे इनकी सुई रुक गई कि नहीं रुक गई, मैं पूछना चाहता हूं। नारा था 75 पार, टीवी दिखा रहा था 85 पार, एक पार्टी बोलते एक और दूसरा था वो बोलता था बीजेपी को करो जमुना पार। समझ गए कि नहीं समझ गए? जमुना पार वाला एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था जमुना पार। इलेक्शन का रिजल्ट आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। नहीं बननी चाहिए सरकार। ना देखना पड़ता किसान आंदोलन, ना देखना पड़ता हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का तिरस्कार, देखना नहीं पड़ता। लोगों ने तो सरकार को 75 पार के नारे की हवा निकाल के 40 पे रोक दिया था। मगर बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर बीजेपी को जाके दिल्ली में समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, और वहां जाके बोला कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हो गया। अमित शाह गृह मंत्री के घर पहुंच गए, आपको याद होगा। मैं पूछना चाहता हूं वो 5100 पेंशन आज 4.5 साल हो गए, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं आई। अगर नहीं आई तो इनको अधिकार नहीं, नैतिकता के रूप में अधिकार नहीं। अधिकार तो उसी दिन खो दिया था जब धोखा दिया, बीजेपी के खिलाफ वोट लेकर 10 सीट जाके बीजेपी को दे दी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद भी 5100 के नजदीक भी पेंशन नहीं आई। काट दी। इतना बड़ा 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने का समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से, पंचायती राज का महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से कितना लूट रहा है। हो सकता है मेरी लिस्ट आती हो, पूरी लिस्ट अगर जाननी हो इन्हीं के विधायक बता देंगे, नारनौंद के दादा गौतम बता देंगे। उन्होंने महकमा बढ़ते ही बता दिया था, खोपर बढ़ गया सरकार में, बता दिया था कि नहीं बता दिया था कि खोपर बढ़ गया सरकार में। 1 लाख पूरा जिन में लग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 1 लाख पूरा जिन रहा था, मगर यहां पे किसान सड़कों पे सरकार से के निशाने पे 36 बिरादरी हरियाणा की, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा के पहलवान सरकार के निशाने पे थे। कुछ नैतिकता अगर रहती तो इस्तीफा देना चाहिए था इनको, लेकिन आज ऐसी सरकार, इन्होंने नुकसान बहुत किया, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, अगर यहाँ भी उठ जाते तो भी हमारा बड़ा दिल, हम काम चला रहे थे अगर ये काम ना करते। लेकिन इन्होंने काम बिगाड़ दिया। एक ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया, आपके मान सम्मान की पगड़ी को, जिस सरकार ने अपने अहंकार से कुचलने का काम किया। देश के इतिहास में आजादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन आप सोच सकते हो जहां 1 साल तक देश का किसान सड़कों पे बैठा हो, 750 शव इन धरनों से वापस आए, 750 किसानों ने जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन बीजेपी के बैठे सत्ता दल के लोगों में उनके प्रति दया का भाव भी नहीं आया। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 20 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद के रूप में आपकी नुमाइंदगी करता हूं। पहले 3 बार मैं लोकसभा में रहा और पिछले 4-4.25 साल से मैं राज्यसभा में। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है कि मैं ऐसे समय उस पंचायत में मैंने वो नजारा देखा जब हरियाणा से 15 सांसद हैं, 15 में से 14 बीजेपी के, 10 लोकसभा के एमपी बनते हैं हरियाणा से, 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के एमपी बने हुए। एकमात्र विपक्ष में मुझे अवसर मिला है कम से कम
जब किसान पे और मजदूर पे चोट लगी तो मैं देखता था दो प्रदेशों पे सबसे ज्यादा चोट लगी थी, हरियाणा पे, पंजाब पे, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा एमएसपी और सरकारी खरीद होती है। जब किसान मजदूर पे चोट लगी, कम से कम पंजाब के सारे एमपी, किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस के, अकाली के, आम आदमी के, सारे एमपी सरकार के खिलाफ तो खड़े हो गए। लेकिन जब हरियाणा के किसान मजदूर पे चोट लगी और मैं पार्लियामेंट में बोलता था तो 14 एमपी वहां पे खिलाफत में बोलते थे। ऐसी स्थिति भी देखिए, ऐसा समय भी, ऐसा तिरस्कार, वहां पे जो सेना पड़ा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसान का अपमान, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए उन पे लाठीचार्ज, उनका अपमान, मनरेगा का मजदूर अपनी दिहाड़ी बढ़वाने गया उस पर लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो अपना मानदेय बढ़वाने गए उन पर लाठीचार्ज, स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल के आगे धरने पे बैठना पड़ा। शायद देश के इतिहास में इस तरह के धरने स्कूली बच्चों को देखते हुए किसी प्रदेश में 75 साल में नहीं होंगे, हरियाणा के अंदर। लेकिन उनको देख के भी खट्टर सरकार को, खट्टर साहब को दया नहीं आया, तरस नहीं आया। सरपंच सोचते थे सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, तुम्हें बख्शा जाएगा। लेकिन जब ये सरपंच गए, इनकी भी अच्छी तसल्ली सरपंचों को भी इस सरकार ने। और हमारे खिलाड़ी, देश का गौरव, हमारी बेटियां ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेके आए खिलाड़ी, दुनिया के किसी देश में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों का ऐसा तिरस्कार, हमारी बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पे, और जब वो बेटियां अपने मेडल को हरिद्वार गई कि हम ऐसा, अगर हम अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती तो हम अपना मेडल गंगा में मारने गई, तो एक बयान भी नहीं आया। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक एक का बयान नहीं आया। जो इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, जब ये मेडल लेके आएंगे, एशियन खेल हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आएंगे, लाइन लगा के लोग फोटो खिंचवाएंगे उनके साथ। लेकिन जब उनकी इज्जत पे बात आई थी, एक का ये बयान में नहीं आया कि आप धैर्य रखिए, आपको न्याय दिलवाएंगे, ये देश सबका, आपको यहाँ न्याय मिलेगा। ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का अपमान किया हो, और अपमान कौन करता है? जिसमें अहंकार हो, और इनका अहंकार चढ़ गया 7वें आसमान पे। मुख्यमंत्री जी अभी 9.5 साल तक तो निकले नहीं, लेकिन अब हमारे विपक्ष आपके समक्ष और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को देखकर, हुड्डा साहब की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर अब उन्होंने जन संवाद शुरू कर रहे हैं। लेकिन जन संवाद कर रहे हैं कि जन अपमान कर रहे हैं। जहां जाते हैं जिस भी प्रोग्राम में, वहां पर आपको याद होगा जब सिरसा आए तो एक हमारी विधवा लेडीज वो खड़ी हुई, हमारी मां, जिन्होंने कहा कि 22 साल का मेरा बच्चा नशे से चला गया, और जो बीजेपी के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में नशा बेचवाने का काम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो उनकी भाषा थी इनको बाहर करो, आपने सुना होगा। एक और था, उसकी भाषा थी कि इसकी पिटाई करा। वो किसान की कोई बात कर रहा था, किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। जहां जाते हैं अपमान करते हैं, हर वर्ग का अपमान। और अपमान वो करता है जिसको अभिमान हो जाए, जिसको घमंड हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आप साहब से, इनको बहुत घमंड हो गया, इनके घमंड को धरती पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल लगाएंगे। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की है। हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे, खुशहाली, भाईचारे से छत्तीस बिरादरी का भविष्य उज्जवल हो, इस बात की लड़ाई है। और अभी तक तो हमारे प्रोग्राम होते थे विपक्ष आपके समक्ष, मगर अब जैसे भिवानी में और हिसार में लाखों की संख्या में आप सबका आशीर्वाद मिला, अब वो प्रोग्राम की भी रूपरेखा बदल गई। अब हम विपक्ष नहीं रहे। मैं बताना चाहता हूँ खट्टर साहब को कि हम विकल्प बन गए, हम विपक्ष नहीं रहे लोगों के आशीर्वाद से। और जो विकल्प बन गए, लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और हमारी तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। विकल्प के रूप में हमारे कुछ संकल्प हैं। हमारा संकल्प है कि हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ जो धोखा हुआ है, 51 पेंशन का, ऐसे धोखे और विश्वासघात की राजनीति का कलंक हरियाणा से मिटाएंगे। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन दुनिया देश में सबसे ज्यादा दिलवाएंगे। हमारा दूसरा संकल्प, किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे, और 750 किसान जिन्होंने कुर्बानी दी है
उसमें जितने हरियाणा के हैं, हर किसान के परिवार में एक सरकारी नौकरी शहीद का दर्जा दिलवाएंगे, ताकि ये हमारा संकल्प है कि गरीब आदमी को, ऐसी करके हमारे भाई हैं बैकवर्ड के छत्तीस आदमी के गरीब परिवार 100 गज की हमारी योजना 4 लाख परिवारों को मिले थे, लेकिन गए वो प्लॉट की योजना इन्होंने बंद कर दी। हम उस योजना को दोबारा शुरू कराएंगे, हर पात्र परिवार को 100 गज का प्लॉट भी दिलवाएंगे और 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान इंदिरा आवास योजना के माध्यम से दोबारा से गरीब आदमी को। और हमारा संकल्प है महंगाई का चक्कर तोड़ेंगे और हमारी माताओं और बहनों को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के तंज पे 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है, क्योंकि जो हमारी सरकार थी 400 पे था, आज 1100-1200 पहुंच गया, जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने करके दिखाया है। और हमारा संकल्प है जो हिमाचल की और कर्नाटक की हमारी सरकार ने करके दिखाया है, महंगाई का चक्कर तोड़ेंगे और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ेंगे, ताकि एक किसान राहत मिले। ये हमारे संकल्प है। नौजवान को जो सारे अस्थायी पद हो गए या समाप्त हो गए, उन पदों पे दोबारा से भर्ती निकलवाएंगे और नौजवान को 2 लाख स्थायी रोजगार से जो हरियाणा के नौजवान को ताकि रास्ता मिले और हरियाणा दोबारा विकास के रास्ते पे उसी तेज गति से आगे बढ़े। ये हमारा संकल्प है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस संकल्प में रतिया हल्का और फतेहाबाद इस संकल्प में पीछे तो नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।